जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में 12 जून 2025 को हमारे देश में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद में ये प्लेन क्रैश हो गया। मेघानी नगर की सड़कों पर जलता हुआ मलबा, रेस्क्यू ऑपरेशन की भागदौड़ और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। पूरा देश इस हादसे को देखकर दहल उठा। लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर टेक ऑफ करते ही इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हालांकि असली वजह तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है वो हादसे के पीछे की एक बेहद खतरनाक कहानी बयां कर रही है। कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह की हलचल हर रोज की तरह ही थी। लाइन में खड़े लोग, बोर्डिंग अनाउंसमेंट्स की आवाजें, चाय कॉफी की दुकानों पर लगी भीड़, और इन सब के बीच में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली थी। कुल 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इस सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। इनमें 169 पैसेंजर्स इंडिया के, 53 ब्रिटेन के, 7 पुर्तगाल के और 1 नागरिक कनाडा के थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और उनके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास में 1100 घंटों का एक्सपीरियंस। कंट्रोल टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुका था। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर रनवे पर दौड़ना स्टार्ट करता है और अगले कुछ ही सेकंड्स में दोपहर 1:38 पर ये जमीन को छोड़कर हवा में उड़ चुका होता है। प्लेन टेक ऑफ के बाद धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा था। सब कुछ देखने में नॉर्मल लग रहा था, पर असली कहानी बस शुरू होने वाली थी। प्लेन अभी मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि अचानक से इसकी नोज ऊपर उठने लगी। अगर हम हादसे के विजुअल्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर्स डाउन थे, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लैप्स शायद अपनी सही पोजीशन पर सेट नहीं हो पाए थे। फ्लैप्स और स्लैट्स का काम होता है टेक ऑफ के बाद विंग्स पर ज्यादा लिफ्ट बनाना, ताकि प्लेन आराम से ऊपर उठ सके, पर शायद फ्लैप्स के गलत पोजीशन में होने की वजह से लिफ्ट कम बन पा रही थी और ड्रैग बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से प्लेन की एयर स्पीड गिरने लगी। ऐसा अनुमान है कि जितनी स्पीड कम हो रही थी उतना ही पायलट नोज को और ऊपर खींच रहे होंगे ताकि ऊंचाई बनी रहे, लेकिन विजुअल से साफ जाहिर हो रहा है कि हर पिचअप के साथ में प्लेन का स्टॉल एंगल यानी कि एंगल ऑफ अटैक बढ़ता जा रहा था। प्लेन अब एक खतरनाक मोड़ पर था। पिच बहुत ज्यादा ऊंचा था, स्पीड शायद कम हो चुकी थी और एयर फ्लो पूरी तरह से डिस्टर्ब था। इसी दौरान कैप्टन सुमित ने ATC को तुरंत कॉल किया, मैडे मैडे, लेकिन प्लेन अब कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरना शुरू हो चुका था। नीचे अहमदाबाद का मेघानी नगर दिखाई दे रहा था, और जहां प्लेन गिर रहा था ये शहर के एक रिहायशी इलाकों में से एक था। घरों की छतें, गाड़ियां, सड़कें सब तेजी से नजदीक आते जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों पायलट्स ने प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उड़ान भरने के चंद सेकंड्स में ही वो पल आ गया जिसका डर था। प्लेन सीधा मेघानी नगर में मौजूद BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल के ऊपर क्रैश कर गया। ये हॉस्टल सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के लिए था, और हादसे के वक्त हॉस्टल में करीबन 32 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ उस समय पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ अपने कमरों में आराम कर रहे थे। प्लेन गिरते ही हॉस्टल की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। जोरदार धमाका हुआ, आग की ऊंची लपटें उठने लगीं, चारों तरफ धुआं ही धुआं था और पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। अहमदाबाद की पुलिस को सबसे पहले इमरजेंसी कॉल मिली। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गईं। NDRF की टीमें भी तुरंत एक्टिवेट हो गईं और पूरे इलाके को सील करके एयरपोर्ट पर बाकी सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन मलबे के बीच सिर्फ आग, धुआं और तबाही थी। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के अंदर बैठे 242 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया। साथ ही हॉस्टल में मौजूद लोगों में से भी लगभग 10 से 15 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि दर्जनों बुरी तरह से घायल हो गए।
ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल तक बॉडीज को शिफ्ट किया गया। हादसा इतना भयानक था कि कुछ लोगों के शरीर पहचानने लायक भी नहीं बचे। रेस्क्यू वर्कर्स के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस हादसे के बाद में डीजीसीए, बोइंग, जीई एरोस्पेस और एएआईबी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया। अब यही डिवाइसेस इस हादसे की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती इन्वेस्टिगेशन इस तरफ इशारा कर रही हैं कि टेक ऑफ के दौरान फ्लैप स्लैट्स की पोजीशन शायद सही से सेट नहीं हो पाई थी। साथ ही लैंडिंग गियर्स भी टाइम पर ऊपर नहीं खींचा गया। इन दोनों गलतियों ने मिलकर प्लेन पर एक्स्ट्रा ड्रैग डाला होगा और लिफ्ट कम कर दी होगी। अब ऐसे में पिचअप करने से स्टॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं और टेक ऑफ के दौरान स्टॉल आना भी फ्लाइट के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि प्लेन उस वक्त ना तो ऊंचाई पर होता है और ना ही उसकी स्पीड बनी होती है। यानी इतने कम एल्टीट्यूड पर स्टॉल हो जाए तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हर डिटेल्स को खंगाल रही हैं, जैसे कि प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, पायलट्स का ट्रेनिंग डेटा, टेक ऑफ का प्रोसीजर, ऑटोमेशन सिस्टम्स, हर चीज की बारीकी से जांच हो रही है। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का यह पहला फैटल क्रैश है। इससे पहले इस मॉडल का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन रहा है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, एक कड़वा सच ये है कि इस हादसे में करीबन 250 परिवार तबाह हो गए। सुबह जो सफर सपनों की तरह शुरू हुआ था, वो बस कुछ ही सेकंड्स में एक बुरे ख्वाब में बदल गया। फिलहाल एयर इंडिया और सरकार ने अफेक्टेड फैमिलीज की मदद के लिए हेल्पिंग शुरू की है। भारत में 1800-5691-444 और इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए +91-806-27-79200 इन नंबर्स पर कॉल करके लोग हादसे का शिकार हुए अपनी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और लंदन के एयरपोर्ट्स पर असिस्टेंस सेंटर्स भी बनाए गए हैं। हर बड़ा हादसा हमें यही सिखाता है कि एविएशन चाहे जितना भी एडवांस और सेफ हो गया हो, लेकिन एक छोटी सी गलती आज भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है।